आज आप सबको एक कहानी सुनानी है। एक कहानी जो मेरे दिल की बहुत करीब है। शायद आप सबको अच्छा लगे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लंबी है, थोड़ा धैर्य से, थोड़ा प्यार से सुनिए ज़रूर। थैंक यू। सच्चाई से मैं भाग नहीं सकता और मेरी सच्चाई बहुत बहुत गलत है, पर एक गलती भी मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था। याद है ना ऐश की बात? हाँ, वही जो हर वक्त रिलीजन गॉड गॉड करता रहता था। वो तो चला गया, पर लगता है गॉड को अभी भी मुझसे कुछ हिसाब लेना बाकी था। बात शुरू हुई थी 2 साल पहले। दिल में अचानक एक अजीब सा शौक आ गया था खुदा को खुश करने का। बस वही कर रहा था। एक रात मेरे फ़ोन पर एक टेक्स्ट आया आयशा का। इतनी रात को और तो सब सोए नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो क्या करते हैं आप? प्रे कर रहा हूँ, तुम भी जाग रहे हो, तुम भी कर लो। बस इतनी सी बात से हमारी दोस्ती शुरू हुई। बातों बातों में मैं उससे अपना डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक सब कुछ बता दिया। और पता है, उसने जितना केयर की मेरी, उतनी शायद किसी और से कभी ना मिल पाती। एक दिन उसने अचानक पूछा मुझसे, गेस करो मेरी एज कितनी है? मैंने बोला 19 या 20। हंस के बोली 15 और ऐड कर लो। हम सिर्फ टेक्स्ट पे ही बात करते थे और वो तब भी बिल्कुल बच्ची सी लगती थी। अब भी वैसी ही है। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड। क्या सच में? उसने प्रूफ भी दिया, पर प्रूफ देखकर भी मुझे बच्ची ही लग रही। आयशा से दोस्ती होने के बाद भी मुझे बीच बीच में एंजाइटी अटैक आता था। तब मन करता था सबसे दूर चला जाऊँ, और मैं चला भी जाता था। सारे सोशल मीडिया बंद करके खुद में थोड़ा सा सिमट जाता था। पर जब भी वो वापस आता, आयशा हमेशा इंतज़ार करती मेरी। हाँ, मुझे समझ आता था, पर मैं खुद को समझा करता था। क्या समझा था? सुनना चाहोगे? तो सुनो। सुकून है इश्क में, ना चाहिए मुझे दोबारा। दर्द के साथ सीख गया हूँ जीना, ना दो मुझे सपने हजारों। सुकून पाने की कोशिश किसको नहीं होती, पर मेरे जैसे को प्यार मिले ऐसे मेरे नसीब कहाँ। मैं खुद से कहता था, नहीं बेटा कुछ मत करना, बिल्कुल कुछ मत करना। पर दिल तो दोनों के पास था। एक खुद को कितना भी रोक ले, दूसरे को कौन रोकेगा? झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भी उससे सुनना था। एक रात हिम्मत कर ही ली, इंस्टाग्राम का वैनिश मोड ऑन किया और पूछ लिया, क्या चल रहा है तुम्हारे छोटे से दिल में? उसने भी बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, पर इश्क को कौन रोक पाया है? आखिर उसने कह दिया, तो उसे मुझसे वो भाई वाला फीलिंग नहीं आता, कुछ और फीलिंग आता है। मैं हंसा, पर अंदर से खुद से पूछा, क्या सच में मेरे जैसे को प्यार पाने का हक है? दिल ने कहा, हाँ क्यों नहीं। दिल तो खुदा का घर है, प्यार पाना खुदा को पाने के समान है। पर दिमाग बोला, नहीं मेरी बात सुन, बहुत जुट चुका है, अब और नहीं। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, आगे जीतेगा कौन, दिल या दिमाग? बहुत आसान सा सवाल था ना। अगर दिमाग जीत गया होता तो आज हम उसके बारे में बात ही नहीं करते रहे होते। उस रात दिल और दिमाग के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, पर दिल कब किसी की सुनता है। नेक्स्ट डे मैंने उससे बात की। वो बहुत शर्मा गया था। अर्ली डेज का जो शर्म होती है ना, वो अलग ही सुकून देता है। मैंने कॉल किया, दोनों इतना हंसे, आज भी याद करता हूँ तो मुस्कुराहट आ जाती है। उसके घर में काम वाली आ गई थी। वो बालकनी में जाके चुपके से मुझसे बात कर रही थी। मुझे समझ आ रहा था क्या हो रहा है। मान लिया मैं। और पता है उस वक्त दिल क्या कह रहा था?
टूटे हुए दिल को आज प्यार का मलहम मिल गया। दो दिल फिर से जुड़ रहा है, दुआ करता हूँ ना टूटे दोबारा। दर्द भरी जिंदगी में सुकून लौट कर आ रही है। ये इश्क है क्या या मोहब्बत है मेरा। फिर अचानक मैं खुद को रोका, नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत से नफरत है मुझे, नहीं 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 नहीं। खुद को समझाने लगा ये प्यार नहीं है, बस एडिक्शन है। कभी प्यार मिला ही नहीं इसलिए शायद ये सब लग रहा है, और कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं। खुद पर गुस्सा किया, रुक जाओ, मत करना प्यार, फिर से मत टूटना। बस सच बताऊं, जब दिल सच में धड़कने लगे तो उसे रोकना सबसे मुश्किल काम होती है। धड़क गया मेरा दिल और धीरे धीरे हम और करीब होते गए, और करीब और पास, इतना पास जितने पास लोग शायद रिलेशनशिप में भी ना आते। हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं था, या शायद सच था मैं तैयार ही नहीं था उसे नाम देने के लिए। जब भी वो कहता था प्यार है, मैं चिढ़ जाता था। ऐसा नहीं था कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत लगता था, पर डर सा लगा रहता था। मैं खुद को कहता रहा मैं हैवान हूँ, प्यार संभाल के नहीं रख पाता, जो मिलता है बर्बाद कर देता हूँ। पर जब इंसान को सच में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना, तो शायद खुदा भी हिम्मत दे देता है, कर ले प्यार, तुझे भी जीने का हक है, तुझे भी सुकून पाने का हक है। उस वक्त मैंने कुछ लिखा था, सुनना चाहोगे? राक्षस हूँ मैं, निगल जाता हूँ सब कुछ, दोस्ती हो या मोहब्बत छोड़ता मैं कुछ नहीं। मेरे साथ रहोगे, खुश रह पाओगे। असली सवाल ये नहीं था कि वो खुश रह पाएगा या नहीं, असली सवाल ये था क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊँगा अगर इस बार भी प्यार को डर के वजह से खोना पड़ा तो। जितना दिन गुजर रहा था उतनी फीलिंग बढ़ रहा था। चाहे मैं कितना भी रूड बनने की नाटक कर लूँ, सच तो यही है मुझे उससे प्यार हो गया था। सोचने लगा कैसे इजहार करूँ भी या नहीं, क्या वो खुश होगी, क्या बोलेगी। सवाल हजार था पर जवाब से एक, बोल दो, और कितना छुपाओगे। प्यार है तुझसे बहुत ज़्यादा वाला, पर मुझे कुछ अलग करना था। आई लव यू बोलना आसान होता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं बोलूँगा मालकिता। एक दिन हिम्मत करके कह दिया मालकिता, वो रो पड़ी। उसे लगा मैं हमेशा के रूड रहता हूँ, आज भी शायद कुछ बुरा बोल दिया। वो रो रही थी और मैं हंस रहा था। फिर हंसते हंसते मैंने कहा गूगल ही कर लो। गूगल बाबू ने कमाल कर दिया, 1 मिनट में उसके रोना बंद हो गया। उसके रोने वाले चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, आंखों में आंसू पर होठों पर हंसी। पता है उस वक्त कैसा फील हुआ? आज अगर दुनिया का आखिरी दिन भी हो मुझे मंजूर है, बस उसे ऐसे हंसते हुए देख पाया। उस पल समझ आया कभी कभी प्यार इजहार से नहीं मुस्कुराहट से प्रूव होता है। जब आग दोनों तरफ लगता है ना, तो वो मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं रहता, इबादत बन जाता है। हाँ, हमारा प्यार इबादत बन गया था। हम एक दूसरे से बात करने के लिए बहाने ढूंढते रहते थे। कभी कभी वीडियो कॉल पे बस एक दूसरे को देखते रहते थे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं था। कभी साथ में दुआ करना, कभी उसे स्क्रीन पर रख के देखते देखते सुकून भरी नींद आ जाना, कभी उसकी तारीफ़ करना, कभी उससे प्यार से छेड़ना, कभी थोड़ी सी शरारती। हम दोनों ऐसे अपनी ही जन्नत में थे। और पता है, जब इंसान खुशी के उस मुकाम पर पहुंच जाता है ना, तो दुनिया का कोई भी मुश्किल उसे मुश्किल नहीं लगता। मेरे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था, एक नया ताकत, एक नया हिम्मत। ऐसा लगता था जैसे दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस एहसास पर मैंने कुछ लिखा था, इज्जत है तो सुन लो।
कि पाके तुम्हें मैं खुद को जाना, पाके तुम्हें मैं खुद को पहचाना, तुम्हें मेरे लिए है रब ने बनाया, अब दर्द में कोई दर्द न रहा। तुम्हारे साथ है जीना मेरा, तुम्हारे प्यार से ही मेरी दुनिया रोशन है। इस बुराई भरी दुनिया में भी सुकून और खुशी मिलेगी, कभी सोचा नहीं था मैं कि इस ज़िंदगी में भी इतना प्यार पा सकता हूँ मैं। शायद इसी को कहते हैं जो प्यार सिर्फ दिल में नहीं रूह में उतर जाता है। जब सब कुछ खूबसूरत लग रहा था तब कहीं से एक दाग आ गया, एक दाग जो सब कुछ तबाह कर देता है। मैं हमेशा उसकी नज़र से बचाने की कोशिश करता था ताकि कभी मेरी नज़र उस पर भी ना लग जाए, पर लग गया। ये हमारा प्यार का पहला सीरियस फाइट था। उसे लगा कि मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट किया है और उसका भरोसा टूट गया। लड़के जैसे हम ज़्यादा सोचते नहीं, पर कभी कभी सोचना ज़रूरी है। छोटी सी बात कभी कभी सब कुछ तबाह कर देती है और तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, गलती मेरी थी, मैं मान लिया और उससे माफ़ी मांगी। उसने भी माफ़ कर दिया, पर माफ़ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। कुछ दिन के लिए मैं नेटवर्क से बाहर था और हमारी बातें अच्छी तरह से नहीं हो पाई। इसी वजह से उसके मन में और भी ज़्यादा कुछ आया और फिर जो ना होना था वो हो गया। जब मैं उससे बात की, उसने कहा आई एम नॉट फीलिंग द सेम। मेरा दिल टूट गया। ऐसा लगा जैसे सातों आसमान से नीचे गिर गया हूँ। उस पल मेरे दिमाग में कुछ आया, अब तक मैंने किसी को नहीं सुना पाया। सुनोगे? गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ मैं। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ चुका हूँ मैं। कोशिश करूँगा कि सब ठीक कर पाऊँ। गलती मेरी है, मान लो, माफ़ी दे दो मुझे, यही मेरी अर्जी है। क्योंकि तुम्हारा प्यार ही मेरी ज़िंदगी की असली मर्जी है। क्या लगता है आपको, क्या वो मुझे माफ़ करेगी? क्या वो सब कुछ ठीक करने देगी? आजकल हम जब भी बात करते हैं झगड़ा हो जाता है। उसने कहा कुछ दिन समय दो, मैं सोचता हूँ। मुझे डर लग गया। कुछ दिन बात नहीं हुई और ये हाल है। और अगर कुछ और दिन उससे सोचने को दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ, मैं डरपोक हूँ और हाँ, उसके सामने मैं बहुत वीक हूँ, पता है। पर पता है क्या, होना भी चाहिए। प्यार है, यह गुस्सा, ईगो और सब नहीं लाना चाहिए। उसने मुझसे कहा कोशिश करो, लाइन लग जाएगी लड़कियों की। मैंने कहा पूरी समंदर भी मुझे मिल जाए, मेरा प्यास बस एक बूंद जो तुम हो। अब सबसे एक निवेदन है, अब सब हमारे लिए दुआ करें ताकि इस हैवान को अपनी बंदी, अपना प्यार फिर से मिल जाए। मेरी दुआ ज़्यादा कबूल नहीं होता, शायद आप सबकी दुआ कबूल हो जाए।
और जाते जाते मैं कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, सुनना चाहेंगे? शरीर की भूख वाली इस दुनिया में मुझे तेरी रूह की ज़रूरत है, मुझे तेरी हंसी की ज़रूरत है, मुझे तेरी बातों की ज़रूरत है, मुझे तेरे प्यार की ज़रूरत है, मुझे तेरी सांसों की ज़रूरत है, बस मुझे तेरी ज़रूरत है।